बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम लोग क्या देख रहे थे गाइस? हम लोग देख रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो भाई ये सारे लोग से पूछना चाहूंगा। ओके, भेज दूंगा शैली में, भेज दूंगा वो मैं। ये बताइए कि कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आप लोगों ने चेक किया तो रिजल्ट क्या आया? बताइए, एनीबॉडी चेक भी किया कि नहीं किया? जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैंने कहा सर चेक किया था, एक्सीलेंट रिजल्ट आया। आप होमवर्क देख लेना ग्रुप में, आपको पता चल जाएगा। ओके 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 उससे ना ओके, दैट इज काफी। गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने चेक किया, रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज गुड। बहुत जी। सही है, बहुत सही बात है। चलो कम से कम चेक किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग खुद इससे देखिए सर, एक्सेलेंट रिजल्ट आया। ओके, दैट इज गुड। देखिए यहाँ पर सारे लोग को क्या 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 रिजल्ट है, आंसर क्या है, 100% आया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, चेक किया सर, सर एग्जैक्टली 100% रिजल्ट। गुड गुड गुड। चलिए, देख करके बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप लोग सारे लोगों ने चेक किया, रिजल्ट भी आप लोग को मिला, ठीक है। बस यही चाहिए कि भरोसा किसी पे नहीं करना है दुनिया में, समझ रहे हो। बस करना क्या है कि चेक करना है, ठीक है। हुरैर बोलिए, को आपने हैंड रेज किया था हुरैर। सर मैंने पूछना था कि अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर हुए हैं, आज तीसरा हाँ, दो लेक्चर है। दो, एक स्टार्टिंग और एक कल हुआ था, दो हुआ था, आज मिला के तीसरा होगा, ओके सर, ठीक है। ओके। थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग चालू किया ना? रिकॉर्डिंग चालू। ओके, अब अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्विंग स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए, ये जो स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपका। ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूँ तो 50% 40% इंपॉर्टेंस आपका स्विंग का ही है। स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में से एक कहलाता है, और सच में ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की जितने भी टाइप्स मैं बता रहा हूँ उसमें अगर कोई अगर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है, वो करेगा आपका स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, स्विंग का मतलब होता है चोटी, नोक, ठीक है। अब स्विंग किसको बोलते हैं वो बताता हूँ। देखो, ये चीज़ आप लोग सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। मार्केट जब भी चलती है तो मार्केट कैसे चलती है, आप लोग देख पा रहे होगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, इसी तरीके से मार्केट चलती है। तो ये जितने भी यहाँ पर जो आपको नोक नजर आ रहे हैं ना, ये जहाँ से मार्केट एग्जैक्ट घूमी है, जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट घूमी, जितने भी नोक नजर आएगा आपको, ये जितने भी चोटी आपको नजर आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है स्विंग। इसको क्या बोला जाता है? स्विंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्विंग बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्विंग। तो ये जो स्विंग है, इससे बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब कैसे बनता है इसको बताता हूँ आपको। मान लो ये, इसमें मैं पूछूंगा स्विंग कौन कौन सा है, तो आप लोग को सारे लोग बता दोगे ये 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 ये। तो ये जो स्विंग होता है ना, ये हमें बनाता है हमारे लिए एक सपोर्ट इस तरह से, और ये बनता है एक रेजिस्टेंस। ये आप लोगों ने जरूर अपने पढ़ा होगा कहीं भी, देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट
रेजिस्टेंस, ये बनता है इससे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है स्विंग से ही, और ये बहुत सही तरीके से काम भी करता है। बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है कि ये देखो, ये आप लोगों ने, सारे लोगों ने आज से पहले जरूर पढ़ा होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़े हैं, कि मतलब इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट बोलते हैं, वो लोग हैंड रेज कीजिए तो। क्या कोई है ऐसे जो नहीं जानते थे? क्या कोई है? नहीं। दैट इज गुड गाइस। जब एक ओके, एक दो स्टूडेंट लगता है ना, ओके मैं आपको बता देता हूँ, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि आप लोग, मोस्ट ऑफ द लोग, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी आप लोग को गलत पढ़ाया गया है। आप लोगों को क्या गलत पढ़ाया गया है कि आप लोग को ये पढ़ा दिया, देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको खींच दो, ठीक है, ये हमेशा आपका काम करेगा। इसमें भी गलत ये पढ़ाया गया है ना कि देखिए, ये जो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अलग अलग तरीके से काम करेगा आपका। क्या? अलग अलग तरीके से ये आपका काम करेगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अब क्या अलग तरीके से काम करेगा वो बताता हूँ। मान लो अगर अप ट्रेंड है, ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है, ये हो गया आपका, क्या होगा, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आपको केवल का केवल मार्केट जो है स्विंग सपोर्ट बना के देगी, केवल आपको सपोर्ट मिलेगा, रजिस्टेंस नहीं, केवल सपोर्ट आपको मिलेगा, केवल सपोर्ट मिलेगा आपको। इसका काम नहीं होता है, इसको लेकर के कोई रजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ये गलत है, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड रहेगा, केवल नीचे वाले को ही आपको ड्रॉ करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझाता हूँ। मैंने कल एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था, अगर याद होगा, अगर आप सारे लोगों को, ठीक है, कि जब भी कोई सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर एक बार अगर ब्रेक हो जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। मार्केट ने क्या किया, इसको एक बार ब्रेक कर दिया, तो अब यहां से अगर नीचे आएगा ना मार्केट, ठीक है, तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कहानी बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यहां से लेकर के अगर ड्रॉ करोगे तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कहानी बन जाएगा आपका, इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए अलग आता है, इसके लिए जो है ना फिबोनाची आता है, वो हम पढ़ाएंगे आपको कल, फिबोनाची पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या अलग आता है, जो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे लिए ये एरिया निकल करके आएगा, तो वो एक अलग ड्रॉ किया जाता है। आप लोग बोलेंगे ना, बहुत सारे लोगों, अभी से देखो, अभी क्या है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि जैसे कि मैंने भी बता दिया कि अभी आपके लिए मेजर सपोर्ट कौन सा है, ये। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, अभी अप ट्रेंड है ना, तो मार्केट यहाँ से आएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो ये यहाँ से जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो यहीं पे सपोर्ट, लेकिन तो नहीं। इसके लिए ये जो फाइंड किया जाता है, ये जो आपका पुलबैक मार्केट आती है, ये कहाँ तक आएगी, इसको फाइंड करने के लिए मैं कल सिखाऊंगा। उसके लिए फिबोनाची है हमारे पास में, ये आपका काम का नहीं है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो। क्या बन रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो मैंने कल आप लोग को सिखाया था कि एक बार अगर आपका सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, अगर ब्रेक हो गया तो वो आपका अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, आपका काम बेहतर तरीके से नहीं करेगा। क्या करेगा, काम बेहतर तरीके से नहीं करेगा। इसीलिए इसीलिए ये वर्ड मैंने आप लोग के सामने इस्तेमाल किया कि अपने ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम पूरा सिंपल रखना है। क्या करना है, पूरा का पूरा सिंपल रखना है। सिंपल कैसे होगा, सिंपल, अब देखिए, अभी अभी मैं क्या करता ना, अभी मैं आप लोग को ऐसे बताता, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, बात, ये बात को समझिएगा। अभी मैं आप लोग को ऐसे बताता हूँ, ठीक है, कि देखो ये रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। यहाँ पर क्या याद करो, जो मैंने कल 4-5 पैटर्न आप लोग को बताया था, सब रेजिस्टेंस ब्रेक करते वक्त में 4-5 पैटर्न बताया था। यहाँ पर मार्केट आएगी, थोड़ा सा पंप करेगी, लेगी, तब आपको यहाँ पर एंट्री करना, या फिर मार्केट पूरा यहाँ पर फेक आउट दे दे, इस तरह एंट्री करना। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, इसके लिए स्पेशल हमारे पास में है, बताता हूँ। इसके लिए ये नहीं है, देखिए कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो ना, अगर उसका पुल बैक निकालना है कहाँ तक है, तो उसके लिए हमारे पास में फिबोनाची है, ये स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है। तो उसका इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ चीजों को, मैं सिंपल बस एक ही बात बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो, जितना भी आपको स्विंग नजर आएगा नीचे की तरफ, मात्र उसको ड्रॉ कर दो, बस इधर वालों को छोड़ दो, बस एक ही बात बोल रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, एकदम पूरा सिंपल रखना चाह रहा हूँ। इसको नहीं ड्रॉ, इसको छोड़ दो, इसको क्या करो, छोड़ दो, इसको ड्रॉ मत करो, इसको क्या, इसको ड्रॉ मत करो, ठीक है। उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी,
जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना है कि ये जो स्विंग जो आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है इसी को बस आपको ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस के तौर पे। क्या रेजिस्टेंस के तौर पे आपको क्या यही इसी को आपको ड्रॉ करना है, ये सब को नहीं ड्रॉ करना है, ये सब को नहीं ड्रॉ करना है, ये सब को क्या नहीं ड्रॉ करना है। देखो अप ट्रेंड में ऊपर तरफ वालों को नहीं ड्रॉ करना है, डाउन ट्रेंड में नीचे के तरफ वालों को ड्रॉ नहीं करना है। बस मात्र देखो इसी तरीके से अप ट्रेंड में जो स्विंग स्विंग सपोर्ट केवल मार्केट बनाती है और डाउन ट्रेंड में केवल स्विंग रेजिस्टेंस मार्केट बनाती है। और इसी तरीके से एक अच्छे तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका निकलेगा। वरना अक्सर आप लोग कंफ्यूजन में रहते थे इसके कारण से, इतने सारे आप लोग सपोर्ट मार्केट में ड्रॉ कर देते थे रेजिस्टेंस कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो। छोटे छोटे एरिया पे तुरंत यहाँ सपोर्ट फिर यहाँ ट्रेड कहाँ करोगे। चार्ट को एकदम पूरा क्लीन रखना है, हमें वही चीजों को ड्रॉ करना है जो हमारे काम का है। हमें चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके भर नहीं देना है, क्योंकि अक्सर आप लोग गलती करते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके पूरा चार्ट को भर देते हो, जो कि होता भी होगा, ठीक है, बट नहीं। हमें क्या करना है, चीजों को एकदम पूरा सिंपल रखना है। तो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आपको क्या करना है, इस पे नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि यहां से मैं चाहूं तो अभी देखो अभी क्या करता वो यहां से भी निकाल देता इस तरह से, तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सब अक्सर आप लोग कंफ्यूज भी होते हो इस तरह में, इसको माने कि इसको माने, नहीं आपको बस नीचे वाले को मानना है, ऊपर वाले को हटा दीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, बस इसको। अब इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, बट उससे पहले गाइस थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट मुझे बस दीजिए। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं पानी पीने के लिए चला गया था, बहुत जोर से मुझे पानी प्यास लग रहा था। ओके, तो क्या मैंने बोला इस चीज को ध्यान रखिए। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, मार्केट में अप्लाई करते हैं। ओके, अब जैसे कि अभी आपके सामने सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट कौन सा है, स्विंग सपोर्ट, ये, ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये सब नहीं, देख रहे हो ना, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, देखो ब्रेक कर देगी इसको, समझ रहे हो, तो ये नहीं, ठीक है। फिर कौन सा, एक यहाँ पर आपका नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे एकदम पूरा चार्ट को, देखो क्लीन पूरा का पूरा। फिर हमारा सपोर्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे, ये पूरा चार्ट को हम लोग क्लीन रखेंगे, हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं करना, समझ रहे हो। अभी हमारे पास में ये है, अगर मार्केट अभी अगर यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये एरिया ब्रेक होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, समझ रहे हो। अब अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो हम डायरेक्ट फिर नीचे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ताकि अच्छा से आपको ट्रेड करने का जगह मिले, प्लेस मिले। फिर हम इसको देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, समझ, चीजें एकदम पूरा सिंपल रहेगी।
ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में रख करता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका। जैसे कि देखो, अभी अगर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से दिखाता हूँ, अभी थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ओके। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इधर का, छोड़ दीजिए, देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है। डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बोला, किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें, ये हमारे सामने होगा, हमारे पास में होगा, ठीक है। देखो ये दोनों एक ही जगह पे है, ठीक है ना, तो ये दोनों से रिलेटेड हम लोग कुछ इधर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए, देखो आप लोग खुद देखो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहाँ चला गया हमारा, आप लोग खुद देखो, एक मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला, एक सपोर्ट रजिस्टेंस, सॉरी, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाला, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाला, एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे निकालूंगा, बस। देखो तीनों मेरा काम किया, इसके अलावा मैं कुछ दिमाग इधर नहीं लगा रहा हूँ, इधर कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। इधर लगाना ही नहीं मुझे दिमाग, समझ रहे हो। अब आप लोग देखो ये कितना अच्छा से काम किया, देखो देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, चार्ट आपका क्लीन रहेगा, आपको ट्रेड करने के लिए समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं अगर इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करते रह गया ना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पर, तो फिर आपको ट्रेड करने तक का आपको समय नहीं मिलेगा। इस तरह मैं कर दूँ, इस तरह से मैं कर दूँ, इस तरह से मैं कर दूँ, इस तरह से मैं कर दूँ, तो आप ही बताओ कहाँ ट्रेड करोगे, बताओ आप ही बताओ। अगर इतना सब कुछ अगर हम लोग ड्रॉ करते चलेंगे, कहाँ ट्रेड कर पाओगे बताओ, यहाँ पे क्या ट्रेड कर पाओगे, हाँ, ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे, नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, बस देखो अभी देखो, ट्रेड कर पाओगे इजिली से, हाँ कर पाओगे, बस मात्र 3 रजिस्टेंस, यहाँ से गई मार्केट, यहाँ ट्रेड पकड़ना है, डायरेक्ट यहाँ टेक प्रॉफिट, ये यहाँ से निकला, डायरेक्ट यहाँ टेक प्रॉफिट, बात खत्म। चीजें बहुत सिंपल रखो। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अप ट्रेंड में है, स्विंग को पकड़ो, स्विंग कौन कौन सा है, एक ये स्विंग है हमारे पास में, देखो बहुत अच्छा से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखो काम किया, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी क्रिएट हो गया था ना, इसलिए लिक्विडिटी लिया, मार्केट निकल गई। फिर देखो ये काम किया, देख सकते हो, ये काम किया, निकल गया, ठीक है। देखो मार्केट नीचे आ रही थी, हमने क्या किसको लिया, हम लोगों ने इधर नहीं देखा, इधर देखना ही नहीं है। जैसे कि अभी देखो, अभी अगर ये एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता तो क्या होता, देखो अभी आप लोग खुद देखो, अगर इसको मैं बनाता, मैं यहाँ पर देखो, क्या रिस्पेक्ट किया मार्केट इसको, यहाँ पे देखो ना, इधर क्यों देखना, यहाँ पे देखो काम किया, नहीं किया। तो इस इधर वाले को ड्रॉ ही नहीं करना है, आधा बार काम करेगा, आधा बार काम नहीं करेगा, कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। मात्र केवल यही ड्रॉ कर देना, इसको इसको ले लो, बस बस, कहानी खत्म। अब नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग पकड़ लेंगे इसको, मार्केट अगर नीचे आई तो एक पकड़ लेंगे पूरा लास्ट को, ठीक है, लास्ट को पकड़ लो, देखो ये पकड़ लेंगे इस तरह से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ड्रॉ करूंगा। देखो जब मार्केट अप ट्रेंड रहेगी मैं इधर देखूंगा ही नहीं, जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड रहेगी तो मैं इधर नहीं देखूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ कर दूंगा, इसको ड्रॉ कर दूंगा, इसको ड्रॉ कर दूंगा, इसको ड्रॉ कर दूंगा, बस यही मेरा काम है मिलाने का, यही क्या, यही मेरा काम है मिलाने का, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें भी स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा पॉइंट बताता हूँ। पहला चीज, मान लो कि ये एक रैली है, ये क्या, ये एक रैली है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, तो आपका जो सबसे नीचे वाला जो स्विंग होगा, जो सबसे नीचे वाला स्विंग होगा, ये जो सबसे ऊपर में जो चोटी वाला स्विंग होगा, ये सबसे ज्यादा आपका हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा।
सबसे हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा जो नीचे वाला, पूरा आपका नीचे वाला स्विंग रहेगा और जो ऊपर वाला स्विंग रहेगा। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये जो नीचे वाला, जो ये जो होगा आपका स्विंग, ये आपका सबसे हैवी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो आपका ऊपर वाला होगा स्विंग, बस ये दो ऐसे होंगे जो सबसे हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका काम करेगा, सबसे हैवी। अब ऐसा क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? क्या इसका रीजन कोई बता सकते हैं? आप लोग में से कोई लॉजिक रीजन लगा सकते हो? चलो माइक ऑन करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा आप लोग का IQ। कोई बता सकते हैं मुझे आप लोग में से कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ मनप्रीत बोलिए। क्योंकि इसके पीछे सर उसके बाद हाई पे कोई रेजिस्टेंस और लो पे कोई सपोर्ट नहीं रहेगी, कोई महेश आप प्रीवियस बोलिए, डाटा नहीं रहेगा। महेश साहब आप बोलिए। ये ऊपर का एसएल है ना रिटेलर का, वो एसएल हिट करने जाएगा मार्केट। परमल आप बताइए, परिमल। सर सपोर्ट जहाँ से है वहाँ से हेवी रैली आने के कारण है कि स्मार्ट मनी ने काम किया है, तो वहाँ से जब निकल गया तो दोबारा जब आएगा तो स्मार्ट मनी दोबारा खरीदेगा। अमेश आप बताइए। बायर सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे Sir, institutional buyers and are selling on top, and the support में institutional buyers again buy. Interested to buy institutional buyers. इसके अलावा कुछ किसी के पास में कोई आंसर है तो भैया हैंड रेज कीजिएगा। इसके अलावा कुछ हट के है तब। अजीत आप बताइए। सर ये बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना हायर हाई हायर लो बनाते हुए मतलब गया है, तो इसलिए जो हायर हाई जो है ना वो एक रोशन आप बताइए। मेजर रहने दीजिए, रोशन आप बताइए। सर नीचे सबसे जो लास्ट जैसे सेल में गए ना, तो वहाँ से बायर्स लोग सबसे लास्ट में वहाँ बैठे, मतलब सबसे लो वही था जहाँ से मतलब बायर्स लोगों ने इंक्रीज करके ऊपर उठाया मार्केट को, और जो सबसे हाई रहने दीजिए रोशन। सुरेश आप बताइए। जी बताइए। एक बार फिर से आप बताओगे वो पीछे वाली जो आपने लाइन खींची थी, पीछे वाला। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कोई भी मार्केट मान लो कि एक आपका अप ट्रेंड लगाता है थोड़ा देरी, ठीक है, सर वो 4-5 हायर है इसलिए पूछ रहा हूँ, आप दोबारा बताओगे वही चीज। क्या ये भी जो आपने पीछे बताया था वो डाउन ट्रेंड में। ओके फिर ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, मतलब वो स्विंग ना, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से समझाओ। हाँ वो दोबारा समझाइए सर। ठीक है, ओके समझा दूंगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सबसे ऊपर का सेल का सबसे पहले ऊपर का सर लास्ट मतलब पुल बैक है, और नीचे का जो है ना सर बाय में बैठा वो सबसे लास्ट का मैं पुल बैक समझा है। देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं समझाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर जो नहीं देंगे वो हैंड रेज कीजिए, पहले हैंड डाउन और सारे लोग कर लीजिए, हैंड डाउन कीजिए। आपको जब आप अपने स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में थे, वैसा बच्चा का नाम याद होगा जो आपके स्कूल में या कॉलेज में फर्स्ट लाता था, टॉप करता था, और वैसा बच्चा जो फेल होता था, जो सबसे लास्ट में आता था, नाम याद है? जिसको याद नहीं है वो हैंड रेज कीजिए, जिसको याद नहीं है उसे हैंड रेज करना है, कि जिसे वो मतलब कि स्कूल टाइम में मान लो आप क्लास में हो, जो बच्चा फर्स्ट लाता है, जो बच्चा फर्स्ट लाता था उस वक्त में आपके दिमाग में वो रहता था, और जो बच्चा लास्ट लाता था क्लास में, वो दोनों का नाम पक्का आपको पता होता था। ऐसा कोई है स्टूडेंट जिनको नहीं होता था तो बोलिए। आप लोग को पता ही नहीं था? किसका नाम फिर पता रहता था आप लोग को क्लास में ही? हाँ यश बताइए थोड़ा सा, किसका नाम आप लोग को पता रहता था क्लास में, किसका नाम याद रहता था? तो इतना पुराना याद नहीं है। अभी नहीं, क्लास के समय का बात कर रहा हूँ, उतना पुराना क्लास के समय में याद था? नहीं सर, उस वक्त में भी याद नहीं था। सर एक बात पूछो। हाँ बोलिए। सर आपका क्लास आज होने वाला नहीं था ना? कौन बोला ऐसा? सर कल ही आपने बोला था, मतलब आज नहीं होगा क्लास। ऐसा मैंने बोला था कल? ऐसा नहीं आपने बोला था कि किसी को देखिए याद नहीं है। मतलब हाँ मैंने ये बात बोली हेलो संडे को नहीं होगा, इसीलिए कल मैंने कुछ नहीं बोला था ना, क्योंकि मैं कल छुट्टी दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, समझ रहे हैं? सर
चलिए छोड़िए, अदर अदर ये टॉपिक पे बताया कन्वर्ट था मत कि कीजिए। क्लियर बता दिया देखिए जाएगा। देखिए उतना 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 छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो वाली बात हो गया, क्लास हो गया, क्या नहीं हुआ छोड़िए, वो सब बात ही वो रिपीट होने वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए हेलो सर। अभी अभी थोड़ा सा आप लोग माइक ऑफ कीजिए, ठीक है ना, वरना आप लोग डाइवर्ट कर देते हैं दूसरा टॉपिक पे, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग का यही है कि आप लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जो सिलेबस में उसको पूछना ही नहीं है। देखिए वो इसीलिए वो पूछे हम कि देखिए हर स्टूडेंट को क्या होता है ना कि मान लो कोई भी क्लास हो, तो जो बच्चा सबसे तेज होगा, जो बच्चा सबसे ज़्यादा बैक होगा, उसका नाम याद रखता है। उसी तरीके से जो मार्केट सबसे ऊपर में है, जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, चलिए अभी ये हो गया आपका। अभी अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर मार्केट अगर आपका यहाँ से अगर यहाँ पर आएगा तो सबका ध्यान रहेगा, सबको दिखेगा ये रेजिस्टेंस है, सारे लोगों को दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं। और जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो सारे लोगों को दिखेगा मार्केट सपोर्ट पे आ गई है। ये दोनों एक ऐसा एरिया जो दिख जाता है सारे लोगों को, तो सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। बाकी देखो एक टाइम के लिए जो है ना, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, कुछ लोग, बट सारे लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना इंटरेस्ट सारे लोग यहाँ पे लेंगे। ये जितना जितना अच्छे तरीके से ये दिख जाएगा, और ये आपको दिखेगा नीचे वाला, ये पॉइंट जितना बेहतर तरीके से आप लोगों को दिखेगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, उतना शायद ही कुछ दूसरा दिखेगा, ये और ये, ठीक है। ये चीज आप लोग भी नोटिस कर पा रहे हो, बस गेम इसी का है। मैंने क्या बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। हाँ इसीलिए जो आपका जो सबसे मेन जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कोई भी स्विंग हो, ठीक है ना, मान लो 1 आवर का जो सबसे हाई पॉइंट होगा या 1 आवर का सबसे लो पॉइंट होगा, वो होता है ना, उस तरह का जो स्विंग्स होते हैं, जो सबसे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो आपका हाई स्विंग और लो स्विंग होगा, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान सबका सबको दिख रहा है आसानी से, समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये गोल्डन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर हमेशा सबका ध्यान रहता है। दूसरी बात, जब कोई ट्रेड करता है, ठीक है ना, तो एक आप लोगों में ये चीज मैंने देखा है, ठीक है, जनरली बिगिनर ट्रेडर में क्या होता है सो बताता हूँ, जैसे कि तो कैसे ट्रेड करता है सो, वो इस तरीके से करेगा, देखो यहाँ से सबसे हैवी सपोर्ट, देखो मार्केट कितना बार रिजेक्ट हुई, ये गलती ना करें, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोगों को देखा है, पीछे जा करके, ठीक है, पीछे से जा करके ढूंढ के निकाल करके देखो, जैसे कि ये देख लो, ये निकालना, ये कला, ये न जाने कौन सिखाता है आप लोगों को इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। और ये कुछ लोग ज्ञानी लोग यूट्यूब पे सिखा देते हैं कि पीछे जा करके यहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। अब मैं एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, एक बात मुझे बताइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जा करके सबसे पहली बात, अगर दिमाग में अगर पहला वीडियो होगा, तो एक सपोर्ट कैसे काम करता है, एक रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, उसमें मैंने सिखाया। तो वही चीज को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। एक बात मुझे बताइए कि जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान रहे होंगे, क्या वही लोग अभी आपका रिसेंट मार्केट में यहाँ पर आकर के ट्रेड करेंगे? नहीं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको इसको कौन मानेगा, बताइए, ये कौन लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉ करने के लिए? हाँ कोई नहीं, ये पूरा गलत तरीका है। इस तरीके से कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेगा। आप लोगों को क्या देखना है, मात्र देखिए बताता हूँ आपको मैं, आप लोगों को मात्र ये स्विंग से मतलब होना चाहिए, बस इससे पीछे आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। एक बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वो फिर आपका काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रख लेना है, और उसको कभी ड्रॉ नहीं करना है। ये गलती आप लोग करते हो कि पीछे जा जा करके एकदम पर कहते हैं ना, पर इधर इधर से घूम घूम करके इधर से निकालना, ये यहां से निकाल दिए,
हाँ लो, एक निकल करके हमारे पास में ये आ गया, ये गलती नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको मात्र, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको मात्र ये देखना है, 1 आवर में है तो ये देखिए, 4 आवर में है तो आपके लिए क्या होना चाहिए, हार्डली ये होना चाहिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेना है जो ब्रेक नहीं हुआ है, बस एक ही बात बता देता हूँ, आपको वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेना है जो ब्रेक नहीं हुआ है। डेली में आपको देखना था, ये देखिए, ये देखिए, बस ठीक है, इधर नहीं घुसना है। इसे जो होते हैं, जो ये जो कलाकारी करते हैं, ये कलाकारी वाले नहीं आएंगे, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ड्रॉ नहीं करना। ये कोई इंसिडेंट से मैच कर जाता है, समझ रहे हो, ये कोई इंसिडेंट से मैच कर जाता है, इसीलिए क्या, बट ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है, मात्र आगे यहीं पे बस रिसेंट में। क्योंकि जितने भी लोग, देखो एक बात समझना इस बात को, जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, कुछ ही वैसे होते हैं ना जो पीछे तक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग मात्र रिसेंट मार्केट को देख करके ट्रेड करते हैं। लोग, बता देता हूँ, हम लोग और आप लोग, कुछ ही लोग होते हैं ना जो डेली में 1 आवर में मार्केट को एनालाइज करते हैं। नहीं तो लोग, बता देता हूँ, कहाँ जाते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट पे लोग कैसे ट्रेड करते हैं सो बताता हूँ। वो देखिए, हाँ देखो उनके दिमाग में क्या आएगा, सपोर्ट, ठीक है, रजिस्टेंस, ओके, मार्केट यहाँ आएगी, बाय करेंगे, यहाँ आएगी, सेल करेंगे, बस। वो नहीं जाते इधर, मेजोरिटी ऑफ द लोग यही करते हैं। तो ज्यादा पीछे जाने से कोई मतलब नहीं बनना है, कंफ्यूज होना है बस। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट पूछे थे किसी कि सर डाउन ट्रेंड का स्विंग का फिर से बता दीजिए। देखिए, रिकॉर्डिंग में आप लोग को दे दूंगा, रिकॉर्डिंग जो भी नहीं सुन पाए थे, ठीक है ना, कोई रीजन से, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, एक बार उसको दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कल मैं फिर से पढ़ा दूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पास कर दूंगा, सो नहीं समझ में आया तो, नहीं तो फिर उसी चीज को मैं, ये अगर समझ में आया था तो ठीक है, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, रिकॉर्डिंग आप लोग के पास में रहेगा, फिर से क्यों पढ़ाना जब रिकॉर्डिंग रहेगा ही तो, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ओके। इसके ऊपर किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी। सर किस टाइम फ्रेम में स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करना है, ऑल टाइम फ्रेम। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, डेली में आए, फिर 4 आवर में आए, फिर 1 आवर में आए, फिर 15 मिनट में आए, फिर 5 मिनट में आए, इसी तरीके से, ठीक है, ओके। सुरेश जी, हाँ बोलिए सुरेश जी, सुरेश जी बोलिए। जी सर, ये आज वाली रिकॉर्डिंग दे देना आप, ये थोड़ी दे दूंगा, इम्पोर्टेंट है। दे दूंगा, रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए ही करता हूँ ना, ठीक है, अपने लिए तो करता नहीं, नहीं, बहुत क्या चलिए, समझने वाली बात है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, हाँ ओके, यश बोलिए। जैसे जो हैवी सपोर्ट है, लास्ट वाला जो स्विंग है जहाँ पे सपोर्ट बन रही है, तो वहाँ पे सब लोग बाय करेंगे तो मार्केट अगेंस्ट जाएंगी कि फेवर में जाएगी? क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए यश। जैसे लास्ट वाला हैवी हैवी सपोर्ट है स्विंग पे लास्ट में, और मार्केट अप ट्रेंड में है, और मार्केट नीचे आती है तो लोग सब बाय करेंगे, तो वहाँ से मार्केट उनके फेवर में जाएगी कि अगेंस्ट जाएगी? अभी उतना दूर तक नहीं जाना, देखिए अभी मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आप लोग बस मोटा मोटा चीज़ों को सीखिए, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत, बस ओके। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ, आप जो मैं पढ़ाया हूँ ना, एक बार उसके ऊपर देखिए, थोड़ा बहुत वो एरिया पे आपको फेक आउट्स मिलेंगे, पहले बता देता हूँ, थोड़ा बहुत फेक आउट्स मिलेंगे जो कि मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके, लिक्विडिटी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, फेक आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उस वक्त में वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। बस अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चार्ट पर जाना है, जो मैंने पढ़ा उसे एक बार जाकर के ड्रॉ कीजिए, देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात क्या होगा कि बीच वाला जो स्विंग होगा ना वो थोड़ा कम काम करेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, जो लगता है ये आपका काम करेगा फिबोनाची, ठीक है, वहां पर बीच में कॉन्सेप्ट काम कर जाता है फिबोनाची का, जो कि बाद में हम पढ़ाएंगे। बट आपका जो स्विंग हाई का और स्विंग लो का जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया ना, वो सबसे बेहतर काम करेगा, ठीक है। बाकी जो बीच बीच वाले स्विंग होंगे वो कभी कभी आपका काम नहीं करेंगे,
वही बता देता हूँ। और वो इसीलिए, और वो अभी अभी देखो, अभी केवल स्विंग पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। देखो अभी स्विंग के बाद में मैं फिबोनाची पढ़ाऊंगा, ट्रेंड लाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर भी और सप्लाई एंड डिमांड एरिया पढ़ाऊंगा, ये 3 पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा ना, कि जितना मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस सारा पढ़ाया, सब कुछ को मिला के एक साथ में मिक्स करेंगे। क्या क्लास को हम आगे बढ़ाएं बताइए, पूरा माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। माइक मतलब आप लोग का ऑफ ऑफ मतलब ऑन करना ही नहीं है। समझिए सर, तो समझते क्यों नहीं आप लोग कि ईयरफोन लगा हुआ है, बता रहे हैं, दिमाग से निकलता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि किसी से दोस्त से बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करना है, यहाँ से निकल रहा है दिमाग, ध्यान आप लोग के पे है, यहाँ से चीजें निकल रही है। अब कान में कुछ अगर आप लोग बजाओगे, क्या भूल पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा। अब क्या बोल रहे थे मुझे भी नहीं पता है। बोलिए मनप्रीत, रुकिए एक मिनट, बोलिए क्या बोल। सर आप एक बार चार्ट खोलेंगे दोबारा, वही पीछे जाएंगे आप जरा। ओके हाँ हाँ बोलिए मनप्रीत। सर अब आपने जैसे 15 मिनट में हमें बताया था कि प्रीवियस स्विंग हमने अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें हायर हाई की बजाय नेक्स्ट सपोर्ट जो लेनी है हायर लो को लेना है। लेकिन वो सपोर्ट निकल के तो सर वहीं से आ रही है ना, कहाँ से? उसी के बिहाफ, मतलब अभी आपका जहाँ पे कर्सर है सर, ये निकल तो वहीं से रही है ना अभी भी सपोर्ट। इसका ये पुल बैक होता है मतलब ये, हाँ जी सर, यही चीज़ है ना, मतलब डिस्टर्ब करती है माइंड को। लोअर लोज में भी चलती है मार्केट, हायर्स में भी जब चलती है तब जाके नहीं समझ आता कि यार ट्रेड में करनी किस तरफ है ट्रेड, वो डिसीजन लेना तो मुश्किल है देखिए मैं आपको सबसे। बताता हूँ, अभी जब मैं आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा दूंगा, उसके बाद में क्या जी करूँगा सर। कि उसके बाद में सारे सबको मैं मिक्स करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जी पढ़ा दिया सर। बहुत जी कुछ। सर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिर मैंने आप लोगों को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये वाला पढ़ा दिया, फिर मैंने आप लोगों को अभी स्विंग सपोर्ट पढ़ा दूंगा, फिर सप्लाई डिमांड पढ़ाऊंगा, फिबोनाची पढ़ाऊंगा, ट्रेंड लाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये अब सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे समझे कि लाइव मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो मैं सिखाऊंगा, उसके बाद में वही लाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेहतर तरीके से क्लियरेंस करते हुए मैं निकलूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, सब कुछ हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा पहचानने के ठीक लिए है भी सिखाऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है उसके लिए बेफिक्र। थैंक यू। हाँ हाँ राजेश जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा हाँ सर। सर मान लीजिए मार्केट सर नीचे चल रहा है 4 आवर के टाइम हिसाब से, डाउन ट्रेंड चल रहा है, 5 मिनट के 15 मिनट के हिसाब से अप ट्रेंड चल रहा है। आप अभी जो पढ़ा है जो नीचे वाले के लिए जो मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा रेजिस्टेंस को हम लेना है, नीचे को हम नहीं लेना है। मान लीजिए 4 आवर के हिसाब से नीचे चल रहा है, रेजिस्टेंस को लेना है। मान लीजिए 5 मिनट पे वो अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसे 5 मिनट के हिसाब से क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे, अपर का नहीं लेंगे? इसका आंसर जी हाँ, आपको जैसे ही 3-4 क्लास आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होगा, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। 4 आवर में भी ड्रॉ करूंगा और 5 मिनट में भी ड्रॉ करूंगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब सर, क्वेश्चन में समझ गया हूँ, ओके ठीक है, सर। अभी बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, करके दिखा दूंगा, क्वेश्चन को रखे रहिएगा, ठीक है। जस्ट 3 क्लास ओके के ओके बाद कर ठीक दूंगा, ठीक है। ओके हाँ है, इम्तियाज ठीक बोलिए। है, ठीक। इम्तियाज, इम्तियाज खान। हेलो सर। हाँ सर, बोल रहे हैं सर, ग्रुप में आपको एक पिक्चर भेजा है। पहले ऐसा मेरा नॉलेज नहीं था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोला था ना आपने, वही बात हमको पता था, जब तोड़ के निकल जाते थे वहाँ आए गए, ऐसा है करना है वैसा करना है। लेकिन आज क्लास होने के बाद मैं बहुत मैंने 100% श्योर हो गया, तो इसलिए मैं अभी एक चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कुछ बनाया, तो आपको ग्रुप में दिया हो, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए मैं सही बना पाया क्या नहीं पाया। सही, एग्जैक्ट सही है। इसमें थोड़ा सा भी मास्टर करने के लिए मैं धीरे धीरे सही है मारते सर जी। जाऊंगा। अभी सही है, अभी के लिए सही है। इसमें कोई कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कोई बहुत कम इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस अभी आपका कम इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट भी आपका कम इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला।
बीच वाला सपोर्ट कम है, हाँ तो वो सब ऊपर चीजें वाला हाँ रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट देखिए है और नीचे वाला सपोर्ट, कौन सा और कम बीच में इम्पोर्टेंट है, एक मिनट हाँ सुनिए, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं सारे सिखाऊंगा, मैं बेफिक्र रहना, वो मैं धीरे धीरे भी क्लास में आगे करूंगा ना, हाँ, लेकिन क्लास में आगे अभी चलेंगे जो तो बात भी एनालाइज सही करने है, के जो हाँ हाँ वो सही है, परफेक्ट है, है, अभी एनालाइज करने के लिए जो है वो सही है। सही है, वो ठीक है, करिए, थैंक यू वो सर। बेस्ट है, ठीक है। हाँ बलवाल बोलिए। हेलो सर। बोलिए। मैंने कहा सर, ये स्विंग हाई और लॉस में जाने के लिए पहले ट्रेंड का पता होना जरूरी है, फिर उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए मार्केट में क्या है। ट्रेंड का हाँ वो तो ट्रेंड तो पता होना जरूरी है ही है, आपको करना कुछ नहीं है, स्विंग देखो, स्विंग का मतलब क्या है, मैंने बोला चोटी, देखो अभी अगर मैं पूछूं, अभी जिस तरह मैं आप ही से पूछूं कि नीचे की तरफ कितना चोटी नजर आ रहा है ड्रॉ करो, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस देखिए ये हो गया, ये हो गया, जी ये जी हो गया, ये हो गया, समझ रहे हैं, बस जी सर, वो आमतौर पे बताते हैं ना कि जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक हायर लो वो कंफर्म नहीं मैंने होता। भी मैं उस हायर चीज की हाई बात कर। देखिए जानते हैं बलवाला, अभी मैंने हायर हाई हायर लो नहीं बोला बताया, और दूसरी बात ना जी जो जी हायर है वो बात नहीं मैंने बोला ही नहीं है, वो देखना नहीं है आपको, आपको मैंने बात किया स्विंग का, मैंने बात हायर हाई हायर लो का नहीं किया, जी आपको जी स्विंग देख करके बलवाला ड्रॉ कीजिए, लोग क्या बोलते हैं रहने दीजिए, आप खुद एक बार मार्केट में जाके देखिए, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हैं उस वक्त में हायर है हायर लो नहीं देखते, आप देखते होंगे कहाँ मार्केट से जी रिजेक्ट हो, कहाँ मार्केट रिजेक्ट हो रही है, सही बोल रहा हूँ, जब जी आप सर सपोर्ट ठीक है। रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तब आप ये देखते होंगे कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, क्या उस वक्त में देखते हैं हायर हाई है कि नहीं है, हायर लो है कि नहीं है, जी नहीं जी देखता है वो कोई भी नहीं देखता है। तो इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं वो बात नहीं, वो बात रहने दीजिए, ठीक है ना, लोग तो ऐसे भी, मैंने क्या बोला कि आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है और होता क्या है, आप खुद यहाँ पर देख ही रहे हो, और इसी मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातें मानिए, खुद बैक टेस्ट कीजिए, पता चलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना है कि हायर हाई है कि नहीं, बस जब उतना नहीं, जो दिख रहा है आपको स्विंग दिख जाए, सिंपल से एक ही चीज़ समझ, स्विंग दिखेगा ड्रॉ कर देना, बस मैटर खत्म, बस उसका एक ही चीज़ दिमाग में रखेगा, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एक बार अगर ब्रेक हो गया उसका काम खत्म हो गया, हटा दीजिए उसको, ठीक है, बस वही चीज़ को देखिए, जैसे कि मेरे को यहाँ स्विंग दिख रहा है, मैंने ड्रॉ किया, मैंने क्या किया ड्रॉ किया, ब्रेक हो गया, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, ये मेरे सामने है, ठीक है, ये स्विंग आ गया, मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, ब्रेक हो गया यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, उसको लेना ही नहीं है ना जो 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 एक बार ब्रेक हो चुका है, मैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मैं किसको ड्रॉ करूंगा, अभी मैं ड्रॉ करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा, देखिए ये ब्रेक नहीं हुआ अभी, मार्केट यहीं पे आ रही है आपका, फिर कौन सा लूंगा मैं, सबसे मेन मेरे लिए ये होगा, देख लो, बस इसी तरीके से, अभी अगर मार्केट मान लो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर से मैं किसको रेजिस्टेंस मानूंगा, इसको, फिर मानूंगा इसको निकल गया, किसको मानूंगा, इसको, और ये जब ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा ये ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर मैं सपोर्ट किसको मानूंगा, मैं मानूंगा इसको, समझ रहे हो, इस तरह से चेंज करते रहना पड़ेगा, बस, ठीक है, ओके। हाँ सुकांत, सुकांत बोलिए, बंटू, सर ये समझ तो सारी आ गई अच्छे से, लेकिन जो भी आपने स्पोर्ट्स बनाई है तो वो ज्यादा हो गया ना। वो ज्यादा हो गई, मतलब ऐसे आप लोग को दिखाने के लिए ड्रॉ किया है, रियल चार्ट पे कभी मैं देखे ऐसे, वो मैं दिखाऊंगा भाई, नहीं होता प्रैक्टिस कराना, तो जो जो दिखते जा रहा नहीं ड्रॉ सर, करो, देखो था ना प्रैक्टिस कराना, ठीक है, वो टाइम फ्रेम ज्यादा टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है, ओके। हाँ तो आई होप ओके गाइस सर। कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, पहले वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन रहेगा कल आते साथ में पूछ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा जा करके बैक टेस्ट भी कीजिए, चीज़ों को देखिए एक बार, ठीक है, उसके बाद में फिर आकर के बोलिएगा, ठीक है, ओके। अब थोड़ा बहुत आप लोग का होमवर्क चेक कर लेते हैं, देखिए
ये यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, इसको डिलीट कर दीजिए। ब्रेक हो गया, डिलीट कर दीजिए। ब्रेक हो गया, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं ना काम करती है। उसके बाद देखिए आपको फंसा देगी आपको। देखिए ब्रेक हो गया, उसको डिलीट कर। क्यों पता है, अगर आप डिलीट नहीं कीजिएगा ना, चार्ट आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा आप खुद उलझ जाइएगा। सुकांत सर बोलिए। मैंने वीडियो भेजी थी, आपने देखी थी 2 मिनट की एक? सॉरी मैंने देखा नहीं था। हेलो एक्चुअली सर। क्या था ना, प्लीज मैंने चेक ओपन किया करना था उसी उससे, वक्त में कोई आ गया था, मैं भूल गया था। ओपन किया, कोई चेक आ गया, करना फिर सर मेरे प्लीज एक दिमाग में बार। कि मैं ओके मैं देख लूंगा, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। जी सर। सॉरी सॉरी, कोई हेलो आ सर। गया था, दिमाग में है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर। सर कोई भी डाउन स्विंग जाए तो चार्ट को जोन कीजिए थोड़ा। क्या बोल रहे सुकांत? नहीं, चार्ट थोड़ा चार्ट ओपन कर दीजिए सर। चार्ट ओपन करूँ? हाँ सर। हाँ ओपन किया। स्विंग डाउन को थोड़ा जोन कीजिए, कोई भी स्विंग को। कोई भी स्विंग को जूम करूँ? हाँ सर। चलिए जूम किया। सर वो ऊपर वाला कैंडल पूरा का पूरा हमें ड्रॉ करना है नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा सपोर्ट ड्रॉ की नहीं तरह, करना है। या पूरा का पूरा हाँ ड्रॉ सर, नहीं करना तो है। ड्रॉ कैसे करना है सर? देखिए ड्रॉ कैसे करना है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ। हाँ हाँ सर। इसी के नज़दीक में ये सब भी नज़र आ रहा है, सही बोल रहा हूँ? हाँ तो सर। मैं क्या हाँ करूँगा सर। ना, मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि जितने भी सारे अगल बगल का जितना भी स्विंग होगा ना, जितने भी अगल बगल के पॉइंट हो गए, मैं सबको लेने का ट्राई अच्छा सर। करूँगा। तो मैं ऐसा करूँगा, देखो ये भी नज़दीक में, ठीक है, तो मैं हाँ सर। इसको टच कर दूंगा पूरा। समझ रहे? इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। मतलब मैं ये तीनों चारों पॉइंट अच्छा को सर। एक ही में ले लूंगा। तो बस हमें यही चीज़ का जी ध्यान रहता कि मोस्ट द पॉइंट हम एक ही में ले लेंगे, फिर देखिए फिर काम कर जाती है चीज़ें। अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहला एक पॉइंट लूंगा, दूसरा पॉइंट की हाई तक मैं ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। बस पूरा कैंडल को नहीं लेना है, ठीक है। बस हम लोग चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिलाऊंगा, ट्राई करूंगा ये सब, अगर कुछ कुछ और पॉइंट मिल सके तो मिला दूंगा। जैसे कि देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बस ठीक है। वही मैं ट्राई करूंगा, अच्छा तीन चार अगर जो सर। मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हुई है वो बस मिल जाए। ओके, मतलब जितना ज्यादा स्विंग हो ओवर हो सकता है ऐसे ट्राई करें। वहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी ज़्यादा हिट होगा ना, इसीलिए लोग उससे ज़्यादा हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस पाएंगे, बस इसीलिए। ओके। ठीक है। हाँ सर मुझे ये पता नहीं ये कहाँ से मिलती है ये लाइन खींचने को, ये सब बताएंगे आप? ये सब पता नहीं है। बताइए ना आप एक बार, कहाँ से ये खींचते हैं लाइन? इसके ऊपर जो है ना, ये बताता ये हूँ, वाली लाइन देखिए खींचता नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स नंबर पे हाँ। आपको देखो रेक्टेंगल करके आएगा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। समझ में आ गया। इस पे क्लिक कर लीजिएगा, जहाँ ड्रॉ कीजिएगा वहीं ठीक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है। ओके। बाकी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक काम कर रहा हूँ मैं, कि एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल फॉर ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। हिंदी में कंप्लीट नॉलेज, आधा से 1 घंटे का वीडियो रहेगा, एकदम पूरा एडवांस लेवल तक का सारा सारा सीक्रेट, ठीक है, वो बना दूंगा मैं। हाँ इम्तियाज बोलिए। इम्तियाज बोल रहे हो सर, जो डीमैट अकाउंट अच्छा वाला, जो हाँ, जो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अच्छा जो ब्रोकर है, आपको बोला था जो एक बार रिसर्च करके बताइएगा। हाँ बता और दूंगा जो वो मैं, जब टीम आप लोग का समय आएगा ना ट्रेडिंग इम्तियाज, व्यू जो ऐप्स है ना वहाँ पे, जब वो समय आएगा ना तो हाँ। मैं बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। मैं सोचा जो आप भूल गया हो तो शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भूलता भूला नहीं हूँ, दिमाग में है, बता दूंगा मैं, ठीक है, बेफिक्र रहिए उसके। ओके। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है सर जी, ठीक है। कल सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस पड़ा था ना। ओके। देख सकते हो काम नहीं कर रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। कभी कभी काम करेगा शायद से। हम्म
देख रहे हो एक स्टूडेंट कहाँ गया है ड्रॉ करने के लिए, जो यहाँ पे इतना पीछे नहीं जाना है, समझ रहे हो ना, इस तरह से ये पूरा बेकार है। समाज देखो इतना 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 सब कुछ देख रहे हो आप लोग, कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़ें, इस तरह से कभी मत ड्रॉ मत कीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो छोड़ ही दीजिए, उसको ड्रॉ मत कीजिए। जब आप लोग देखिए, जब आप लोग एडवांस पे आ जाइएगा ना, ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को कैसे मैनिपुलेट करना है आप लोग खुद ब खुद सीख जाइएगा, समझ रहे हैं। ओके, इसे दूसरा ठीक है। सर थोड़ा पीछे जाइए ना, क्या थोड़ा पीछे करिए ना, मेरा भी उससे चाहिए पीछे नहीं है जी। उससे पीछे कैंडल है। नहीं पीछे नहीं, वो नहीं बोल सकता, मतलब जो पहले का वही था, जो पहले देख के निकला तो वाले बोला। अब खत्म हो गया, अब अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बहुत पीछे था वो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप मेरे को भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है रोशन, ठीक है, फिर से मेरे को भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी तो गाइज आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल कल छुट्टी रहेगा आप लोग का, ठीक है। आज संडे था इसलिए मैंने छुट्टी नहीं दी क्योंकि मेरे को कहीं निकलना था, मैंने सोचा संडे को छुट्टी नहीं देता हूँ, नेक्स्ट डे दे दूंगा, ठीक है। और क्लास को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, क्लास को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि स्लो है क्लास, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग क्लास से इसमें ट्राई करता हूँ कि मैं धीरे देने का, इसलिए ताकि धीरे धीरे आप लोग का थोड़ा सा एक पोर्शन खुले, ओपन पोर होता है ना माइंड में, वो थोड़ा ओपन हो, एक बार थोड़ा सा लेवल बन जाए, थोड़ा सा एक बेसिक लेवल तैयार हो जाए, उसके बाद में स्पीड बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।